जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो इसको बोला जाता है एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और इस चैप्टर के रेशो के दो केसेस हम लास्ट लेक्चर में सीख के आए हैं और आज हम सीखेंगे रेशो के नेक्स्ट केसेस एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। तो भैया चलिए सीखते हैं अगला केस रेशो में, जहां पर दो पार्टनर हैं ए और बी। इनका ओल्ड रेशो है 2:1। इन्होंने नया पार्टनर सी को एंटर किया 1/4 के रेशो के लिए। तो क्या बोला मैंने, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशो दे रखा है, नया पार्टनर सी आ रहा है 1/4 के लिए। अब आप तो कहोगे कि मैम ये तो केस नंबर 1 है। तो हाँ भैया यहाँ तक तो ये हमको केस नंबर 1 दिख रहा है। अब देखो इसमें नया क्या है, नया इसमें ये होगा कि क्वेश्चन ने बोला जो सी है ना वो अपने रेशो का इक्वल, जो सी है ना वो अपने रेशो का इक्वल ए और बी से ले रहा है। ठीक है, जो सी है वो अपने रेशो का इक्वल ए और बी से ले रहा है। मान लेते हैं कि आपको 10 रुपए चाहिए और आपने क्या किया, 5 रुपए मम्मी से ले लिए, 5 रुपए पापा से ले लिए, यानी कि 10 रुपए का इक्वल आपने मम्मी और पापा से ले लिया। सेम चीज यहाँ पर आएगी, सी नया पार्टनर है, रेशो है 1/4 और 1/4 का इक्वल वो ए और बी से ले रहा है ना। अब बच्चे 1/4 का इक्वल कैसे करेंगे, 10 रुपए का आपने इक्वल कैसे किया, 10 रुपए का इक्वल करने के लिए आपने 10 रुपए को डिवाइड किया 2 से, या ऐसा भी कर सकते हैं 10 × 1 / 2, राइट। तो यहाँ भी हम कुछ ऐसे करेंगे, 1/4 को इक्वल करने के लिए हम 1/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से और ये हो जाएगा 1/4 का इक्वल। और अच्छा यहाँ पे 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 1/2 से क्यों किया, 1/3 से क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर दो पार्टनर हैं तो 1/2 से, 3 होंगे तो 1/3 से, 4 होंगे तो 1/4 से। ठीक है, अब 1/4 का इक्वल कौन दे रहा है, ए दे रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है तो ये आएगा 1/8। और बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, 1/4 का 1/2, 1/8। डन। तो भाई ये हो गया इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब हमें निकालना है इनका न्यू रेशो। तो न्यू रेशो कैसे आएगा बताओ, न्यू रेशो निकालने के लिए ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो, ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो भैया ए बी सी, सी का तो नया रेशो दे रखा है 1/4 और ए और बी का कैसे आएगा, ए का ओल्ड रेशो 2/3, इसका 1/3 माइनस कर देंगे सेक्रीफाइसिंग। तो भाई कैसे करेंगे, 8 3 × 24, इसका एलसीएम हो गया, 3 पे क्या मल्टीप्लाई करें 24 हो जाए 6, तो ये हो गया 12, ये 3 और ये हो गया 9/24। ऐसे यहाँ पे करेंगे 24, 8, 3 और ये हो गया 5/24। अब बच्चे यहाँ 24 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ भी इसी में भी 24 करना पड़ेगा। तो क्या करें, 4 में क्या मल्टीप्लाई करें 24 हो जाए 6, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये हो गया 6/24। तो न्यू रेशो हो गया 9:5:6, दैट इज न्यू रेशो। क्लियर है भाई। तो ये था सिंपल सा केस। चलिए इसके क्वेश्चन देखते हैं। भारती और आस्था व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2। भारती और आस्था दो पार्टनर हैं और इनका ओल्ड रेशो दे रखा है कितना, 3:2। तो भारती और आस्था दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशो है कितना, 3:2। दे एडमिटेड दिनकर, दिनकर को इन्होंने एडमिट किया एज अ पार्टनर फॉर 1/5 शेयर के लिए इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म विच ही गॉट, जो कि उसे मिल रहा है इक्वली फ्रॉम भारती एंड आस्था। तो भाई ये इसको भारती और आस्था से कैसे मिल रहा है, इक्वली मिल रहा है। तो चलिए फटाफट कीजिए मेरे साथ। देखिए तो भाई भारती कितना सेक्रीफाइस करेगी, नए पार्टनर का रेशियो 1/5 है, इसका इक्वल मतलब 1/2 भारती देगी, ये हो गया 1/10 भारती का सेक्रीफाइस। ऐसी आस्था का सेक्रीफाइस निकाल लेंगे, नए पार्टनर के रेशियो का इक्वल यानी 1/10। तो ये आ गया दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब न्यू रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे, न्यू रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो।
तो भारती, आस्था और भाई हमारी तीसरा पार्टनर क्या था, दिनकर। तो इसका ओल्ड रेशियो 3/5, इसका ओल्ड रेशियो 2/5 और इसका नया रेशियो क्या था 1/5। और भारती और आस्था तो पुराने पार्टनर हैं, तो इनके ओल्ड रेशियो में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो हटाना पड़ेगा। 5 और 10 का एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा। 5 में क्या मल्टीप्लाई करें, 10 हो जाए 2, तो 3 2 जा 6 1, ये हो गया 5/10। ऐसे इसका करेंगे 4 - 1 3/10। अब बच्चे यहाँ 10 है, यहाँ 10 है, तो 5 में 10 करने के लिए क्या करें, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2/10। तो रेशियो हो गया 5:3:2, दैट इज न्यू रेशियो। ठीक है, किसका, भारती, आस्था और दिनकर का। है ना कितना सिंपल। भाई बहुत से बच्चे ना रेशियो में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा केस कब लगाना है, अपने को समझ में नहीं आता। तो भाई इतनी घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको सटीक ना क्वेश्चन की भाषा बता रही हूँ। अब देखिए मैंने आपको बताया इस वाले में कि ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो होगा, नया पार्टनर का नया रेशियो होगा, और नया पार्टनर अपना रेशियो इक्वल ले रहा है आस्था और ए और बी से। अब मुझे बताइए इस क्वेश्चन में भी तो यही कहानी दे रखी है, बस सेंटेंस मेकिंग कर दी। तो बस आपको सेंटेंस मेकिंग थोड़ी सी समझनी है, बाकी आप जो मैं आपको केसेस करा रही हूँ उन केसेस को आप माइंड में सेट कर लो। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको रेशियो में प्रॉब्लम आ जाए, है ना। जितने भी मैं आपको केसेस कराऊंगी उन केसेस का फटाफट से माइंड मैप अपने दिमाग में सेट कर लो। और फिर भी आपको कंफ्यूजन होती है तो भाई इस चैप्टर के भी मैं आप लोगों के लिए एक 1 शॉट वीडियो लाऊंगी, प्लस इसके हैंड रिटन नोट्स लेकर आऊंगी। तो उस हैंड रिटन नोट्स में मैंने बकायदा सारे केसेस के जितनी भी सिचुएशंस हैं वो बना रखी हैं। ठीक है, तो उन सिचुएशंस को भी आप समझ सकते हो, और अगर आपको वो नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, वो नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। डन। तो ये तो हमारे एडमिशन का केस नंबर 3। अब देखिए केस नंबर 4 में क्या होगा। तो भैया जो केस नंबर 4 है ना वो केस नंबर 3 का ही भाई है। ठीक है, कैसा भाई है, देखो ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो है 2:1। नया पार्टनर सी आया 1/4 के लिए। अब देखो केस नंबर 3 में जो नया पार्टनर था ना वो अपने रेशियो को इक्वल ले रहा था ए और बी से। अब इस वाले केस में क्या हुआ, इस वाले केस में जो नया पार्टनर है 1/4, ठीक है, जो सी है वो अपने रेशियो को ना 3:2 में ले रहा है ए और बी से। पहले इक्वल ले रहा था, अब सी अपने रेशियो का 3:2 में ले रहा है। तो अब हम ए कितना सेक्रीफाइस करेगा, अब ए सेक्रीफाइस करेगा 1/4 का 3/5। ये 3/5 कैसे हुआ, 3/3 और +2 5। ठीक है, तो कितना हो गया देखो 3/20। ऐसी बी कितना सेक्रीफाइस करेगा, सेम सी के रेशियो का 2/5, 2/20। तो अब ये सेक्रीफाइसिंग आ गया। अब एज यूजुअल ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो, है ना। तो ए का रेशियो निकाल लेंगे, बी का निकाल लेंगे, सी का तो भैया दे ही रखा है 1/4। तो ए का ओल्ड रेशियो 2/3, 1/3 माइनस सेक्रीफाइसिंग, और भाई इसका भी सेक्रीफाइसिंग। इसको सॉल्व कीजिए और आ जाएगा इसका नया रेशियो। ठीक है, अब देखो इस वाले क्वेश्चन में ना, इस वाले क्वेश्चन में अगर मैं केस नंबर 4 बना दूं तो देखो कैसे बनाएंगे। अभी इस वाले केस में हम फटाफट हमारा केस नंबर 4 बनाएंगे। देखो मैंने कहा ना क्वेश्चन की सिचुएशन समझो। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आराम से होंगे। और अगर देखा जाए ना बच्चों तो आप लोगों ने जो रेशियो है ना ये अपने 5th या 6th क्लास में भी किया होगा, बट वही है ना 5th और 6th क्लास में हो सकता है कि आप में से कोई कोविड के बच्चे हों जिन्हें पढ़ाई नहीं है, ऑनलाइन क्लासेस तो भाई आज भी नहीं होती, तब क्या होती थी। या ऐसा हो सकता है कि भाई तब तो मौज मस्ती में थे और पढ़ाई की नहीं, है ना। और 4th 5वीं के बाद अब आपको ये जो रेशियो वाला चैप्टर है ना ये आपको धप्पा कर रहा है। पर चलिए कोई बात नहीं, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, आराम से हो जाएगा, है ना। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखो पहले क्या था कि जो सी था ना वो भारती और आस्था से ना इक्वल ले रहा था। क्या ले रहा था, इक्वल ले रहा था। अब क्वेश्चन ने कह दिया कि जो सी है वो अपने रेशियो का, जो सी है वो अपने रेशियो को भारती और आस्था से ना 2:1 में ले रहा है। किस में ले रहा है, 2:1 में ले रहा है। तो अब कैसे करेंगे, देखो दिनकर का रेशियो क्या है 1/5,
दिनकर अपने रेशो का 2:1 में भारती और आस्था से ले रहा है, तो अब भारती कितना सेक्रीफाइस करेगी? दिनकर के रेशो का 2/3, 2/15। और ऐसी आस्था कितना सेक्रीफाइस करेगी? दिनकर के रेशो का 1/3। बस सेक्रीफाइसिंग आ गया दोनों का। अब न्यू रेशो निकालने के लिए बोलो, बोलते क्यों नहीं? ओल्ड रेशो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो भारती, आस्था और ये दिनकर, तो भारती का ओल्ड रेशो 3/5, आस्था का 2/5 और दिनकर का तो दे ही रखा था 1/5। भारती के ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे इसका सेक्रीफाइसिंग रेशो और आस्था का सेक्रीफाइसिंग रेशो आस्था के ओल्ड रेशो में से माइनस कर देंगे। अब 15 और 5 का एलसीएम लोगे तो 15 आएगा, ठीक है। 9 - 2 7/15, ऐसे इसका करेंगे 15, 6 - 1 5/15। अब बच्चे यहाँ 15 यहाँ 15, तो यहाँ 15 करने के लिए क्या करें? ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दें 3/15। तो ये हो गया इनका न्यू रेशो 7:5:3, दैट इज न्यू रेशो, ठीक है। तो ये तो थे हमारे एडमिशन के रेशो के नेक्स्ट 2 केसेस। और भी केसेस हैं, कुल मिला के हमारे 6 केसेस हैं बेटा। तो वो सारे के सारे 6 केसेस हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा और मेरे इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स को सिंसियरली देखना होगा। अच्छा, मैं कुछ बच्चों को नोटिस करती हूँ, वो क्या करते हैं, सोते हैं और अपना ऐसा ईयरफोन लगा लेते हैं और वीडियोस देखते रहते हैं। अरे भाई ठीक है, आपको लेक्चर्स तो देखने ही देखने हैं मेरे अकाउंटेंसी के, प्लस आपको खुद से प्रैक्टिस भी तो करनी है। जब तक अकाउंटेंसी आप अपने हाथों से सॉल्व नहीं करेंगे ना, आपको प्रॉब्लम होनी है ना। तो अपने अकाउंटेंसी के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, उसमें मैं आपका साथ दे रही हूँ, है ना। प्लस आप अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी बुक आप परचेज कर लें, लाइक टीएस गरेवाल ले लें, है ना, मैं प्रीफर करती हूँ टीएस गरेवाल को, या एस चंद आती है एस चंद ले लें, या और भी 2-3 पब्लिकेशंस हैं जिनकी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और जब आपकी बुक्स हो जाए तो आप ना अपने PYQs आती हैं, ठीक है, कई सारी कंपनीज, कई सारी पब्लिकेशंस हैं जो अपने लास्ट 5 ईयर या लास्ट 10 ईयर्स के PYQs निकालते हैं। तो आपको अपने चैप्टर के साथ साथ बच्चे PYQs भी करनी है, तभी जाके ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा और उससे आपको पता चलेगा कि एग्जाम में ना किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हमें मेहनत करनी है तो हमें मेहनत ना सही तरीके से करनी है, और वो सही तरीके से करने का तरीका सिर्फ यही है कि आप बुक से अच्छे से प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें, और जब ये हो जाए तो आप लास्ट 5 ईयर्स के क्वेश्चंस भी करें चैप्टर वाइज, ताकि आपको क्वेश्चन का पैटर्न पता चले और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए, आप एग्जाम में पैनिक ना हो, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और लाइक और सब्सक्राइब है ना करते रहिए।